सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें घोसी के एनडीए उम्मीदवार अरविंद राजभर लोगों से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी मौजूद हैं। हालांकि इस वीडियो को लेकर कई बातें कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि क्या अभी तक जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो सुभाषपा से नाराज है क्या, क्योंकि बात कर ले 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी और सुभाषपा एक साथ चुनावी मैदान में थी और इस दौरान सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। अरविंद राजभर ने जमकर जुबानी तंज कसे थे। ऐसे में तमाम बातें कही जा रही है। जो राजभर समाज के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। घोसी की सीट पर ये लोग अपने अधिकारों को लेकर लगातार प्रचार भी कर रहे हैं, अपनी आवाज को भी बुलंद कर रहे हैं और ये लोग वहां आते जाते रहे। हम इनसे बात करेंगे। देखिए, आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, वीडियो को देखकर आपके मन में क्या आया, क्या प्रतिक्रिया थी? वीडियो को देखकर हम लोगों के मन में एक विचार आया है कि जो राजभर समाज महाराजा सुहेलदेव लड़ाकू कौम रहा है और यह अपने सत्ता के लालच में, परिवार के सुख के लालच में यह जाकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, यह राजभर समाज के लिए बहुत नागवार गुजर रहा है। हम लोग कतई स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर के हम लोग खून खानदान के हैं, उनके हम लोग वंशज हैं। हम लोग कतई इतना गिरकर राजनीति में अपना जो है कि स्थान नहीं प्राप्त करेंगे जितना यह गिरकर पूरे राजभर समाज के मान सम्मान को मटिया मेट करने का काम किया अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर ने। आप लोग घोसी सीट पर जनता का मिजाज भांप रहे हैं, समझ रहे हैं, वहाँ की जनता क्या सोच रही है? आप लोग तो जाते आते हैं। नहीं, अब वहाँ की जनता को भापने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ की जनता डिसीजन ले चुकी है। जो खुद वहाँ घोसी लोकसभा के प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर, वह खुद वहाँ अपना सर्वे करवा चुके हैं। उनकी जमानत वहाँ जब्त होने जा रही है। अरविंद राजभर की जमानत जब्त होने जा रही है। अरविंद राजभर की जमानत जब्त होने जा रही है और इसीलिए वो सोच रहे कि एन केन प्रकरण जो भी जितना हथकंडा अपनाना हो अपना कर दंडवत प्रणाम जो भी करना हो कर रहे हैं। लेकिन एनडीए के सहयोगी दल तो है, लेकिन एनडीए अब उनको हमको लग रहा है कि अब दूसरी सीट देने वाली भी नहीं है। उसी जगह एनडीए भी चाहती है 2022 का बदला लेगी ओम प्रकाश राजभर से। 2022 का बदला लेगी। ये जो दृश्य सामने आया कि कार्यकर्ताओं से, खासतौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हुए नजर आए, क्या कहीं ना कहीं सुभाषपा को इस बात का अंदेशा है कि बीजेपी कार्यकर्ता उनसे नाराज चल रहे हैं? बहुत पहले से हैं बीजेपी कार्यकर्ता, क्योंकि आपने देखा होगा कि 22 के चुनाव में जो बलिया में इन्होंने बदतमीजी जो कहा जाए, जो गाली शब्दों से नवाजे थे, उसका परिणाम है। और माननीय योगी जी, देखिए कुछ भी है, माननीय योगी जी के ईमानदार मुख्यमंत्री हम उनको मानते हैं। ठीक है, पार्टी का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन से चले, अलग बात है। इन्होंने जो गाली दिया है और योगी जी को जो लोगों ने गाली दिया है उनको किनारे लगाते चले हैं। बस एक ही बचे हैं, ओम प्रकाश राजभर। कल से उनकी भी उल्टी गिनती चालू हो गई है। रही बात घोसी की ओपिनियन, तो घोसी की ओपिनियन हमने उपचुनाव से भी देखा है और लोकसभा चुनाव में भी देखा है। इस बार इनको, इन बाप बेटों को जो समाज को गुमराह करके जो खेला करते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, बेचते हैं, बेचने का जो काम करते हैं, समाज इनकी सारी बातों समझे। कल जो आप कह रहे हैं वीडियो में जो इनसे माफ़ी तो ऐसे मांग रहे हैं, इतना राजनीति में इतना नीचे ये बाप बेटे गिर जाएंगे। इनके, हम महाराजा सुहेलदेव के वंशज हैं, उस वंशज ने अपने मान सम्मान के लिए सर कटा दिया, कहीं झुका नहीं। और ये सदन में पहुंचने के लिए ये जो दंडवत प्रणाम जिस हिसाब से किए, देखे होंगे कि ऐसी माफ़ी, ये इनका, इसमें एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, पूरे राजभर समाज का ये अपमान किए हैं वहाँ माफ़ी मांग करके। और माफ़ी अपने सत्ता के लिए मांगे। अगर समाज से कोई गलती होती उस पर मांगे होते तो रहता, लेकिन इन्होंने सत्ता के लिए माफ़ी मांगा है, जिसका समाज इनको समय पर समाज इनको बहुत अच्छा सा इनको उसका परिणाम मिलेगा। और आप देखे होंगे, अभी कल परसों आए थे यहाँ बनारस में, इन्होंने कहा कि समाज के अधिकार की बात आई तो समाज के अधिकार पे कहा है कि हमने 17 जिले का सर्वे कराया है। जो एसटी आरक्षण का मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, आपको मैं ये प्रूफ के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि इसमें कोर्ट ने कहा है कि रिट याचिका के अनुपालन में 17 जिला का सर्वे हुआ है। जो इन्होंने
माननीय न्यायालय को भी झूठा साबित कर दिया। अपने झूठ बोलने के चक्कर में जो न्यायपालिका जिससे उम्मीद की जाती है उसको भी झूठा बना दिया। और आप देखे होंगे ये 5 तारीख को शपथ लिए हैं, लाल बाग चौराहे पर महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति है और वहाँ भी जाके 5 से लेकर 6 तक रहे, न कहे कि मंत्री बनने के बाद महाराजा सुहेलदेव का माल्यार्पण कर दे, वहाँ भी माल्यार्पण नहीं गए। 2 तारीख को बनारस आए और 2 तारीख को बनारस आने पर जहाँ से इन्होंने राजनीतिक अपनी स्टार्टिंग की है, जहाँ जिस धरती से इन्होंने कसम खा के चला था, सारनाथ की धरती से, ना हम चुनाव, ना हमको आजीवन कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। मान लीजिए उनके साथ जो न्याय अन्याय किए, ठीक किए, आप वहाँ जाकर भी माल्यार्पण नहीं किए और उनको नज़रअंदाज करना, उनका अपमान करना, महाराजा सुहेलदेव का अपमान करने का नतीजा है कि आज किसी न किसी रूप में भाजपा ने उस अपमान का बदला भाजपा के तहत माननीय सुहेलदेव राजभर ने उनसे मंगवा लिया। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने बदला लिया है, या देखिए एक साथ ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि ये तक ऐलान हो गया है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में हम साथ लड़ेंगे, सुभाषपा और बीजेपी। लेकिन ये तस्वीर क्या बयां कर रही है? देखिए ये तस्वीर सबसे बड़ी कि ये जो 2022 में चुनाव लड़े थे, जो उलूल जुलूल बका था पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं सबको इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, पानी पी 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 के गाली दे रहे थे ये। आज उसी का जो समय आया है वो अपना समय वो इंतजार कर रहे थे कि कभी ये ऊट पहाड़ के नीचे भी आ सकता है, तो वो मौका मिला था बीजेपी को और उन्होंने दिखा दिया कि अगर हमारे यहाँ आओगे तो आपको जो है कि झुक कर जो है माफ़ी मांगना पड़ेगा, तो वही समय है। माफी मांगने की यहाँ पर बात कही जा रही है। ऐसे में ये तस्वीर के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि जो राजभर समाज में नाराजगी है वो देखी जा रही है और ये इनका कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना बदला लिया है, ये आप कह रहे हैं। लेकिन ये लोगों तो एक साथ चुनावी मैदान में हैं, बीजेपी और सुभाषपा। ऐसा है कि आज एक साथ ये है, कल जो है किसी दूसरे के साथ थे, सपा के साथ। यह आदमी को यह सोचना चाहिए। ये देखिए मैं कोई ये बात नहीं बोल रहा हूँ, इसमें सोचना चाहिए कि आगे राजनीति में क्या होगा क्या नहीं होगा, यह सोच समझ करके आदमी को बोलना चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला। आज इनसे मेरा संबंध है, कल उनसे मेरा संबंध होगा। तो पानी पी कर, नमक पानी पी कर बीजेपी को उस समय सपा गठबंधन में इन्होंने गाली दिया। तो देखिए सभी एक तरह के दिमाग के हर लोग नहीं हैं। नेता जो है हमेशा जो है कि वह अपनी एक लाइन सेटअप करते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो है अपने दिमाग में बात बना लेते हैं, बैठा लेते हैं कि यह मुझे गाली दिया है इसलिए मैं इसको वोटिंग नहीं करूंगा, ऐसा उनके दिमाग में बैठ जाता है। आज जो है यह बहुत जो है अपना कितनों छल छद्रम में कर सके। अभी वीडियो की बात हो रही थी, तो वीडियो में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोले कि इतना गिर करके जो है राजनीति जो करना है वह जो कर रहे हैं, ऐसा जो है अगर करते हैं तो महाराजा सुहेलदेव के स्वाभिमान के खिलाफ है। हम लोग महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं, स्वाभिमानी आदमी हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, इसलिए अपने स्वयं राजनीति करने के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मैं इतना नहीं गिर जाऊंगा जो कि अपने महाराजा सुहेलदेव के जो है कि सम्मान के खिलाफ हो। सवाल यहाँ पर यह आता है कि जैसा कि उन्होंने कहा भी और सीधे सीधे उस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्या घोसी की जो जनता है वो इन मुद्दों के आधार पर वोट तो करेगी, क्या माफ करेगी? अगर नाराजगी होती भी है तो क्या माफ करेगी? नहीं, वहाँ की जनता माफ नहीं करेगी। वो तो 4 जो कुछ कार्यकर्ता थे जो जानते हैं, आपको बता दे, जो पार्टी का फाउंडर है वो ब्रजेश पाठक जी पार्टी के फाउंडर मेंबर नहीं हैं, उनको 6-7 साल हुआ पार्टी में आए, तो इनका ये तो आए हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं। अगर भाजपा का कोई नेता रहता तो उनकी बात मानती। और इनका जो ओपिनियन की बात कर रहे हैं, वहाँ की जनता, वहाँ के मतदाता इनसे घोर नाराज है। ओपिनियन आपको बता दे कि ये आदमी तीसरे पर जाएगा, तीसरे पे, दूसरा की तो बात छोड़िए, दूसरे पर बसपा रहेगी, पहले पे इंडिया रहेगी। एनडीए का जो ये प्रत्याशी है, इस प्रत्याशी के इस बाप बेटे के बिहेवियर का कारण है कि हमारा समाज भी इसको नकारात्मक सोचता है, क्योंकि इसकी सोच जो है एकदम घटिया सोच है। राजनीति में स्तर नहीं गिराया जाता है, राजनीति देश के लिए किया जाता है, प्रदेश के लिए किया जाता है, जिले के लिए किया जाता है, समाज के लिए किया जाता है, व्यक्ति के। एक आदमी अपने व्यक्तित्व के लिए इतना गिर गया कि वो उस आदमी का अपमान नहीं हुआ,
पूरे समाज का अपमान हुआ है। जो कल की घटना हुई है, जो दंडवत प्रणाम जो आपने देखा है कि ब्रजेश पाठक जी ने कहा हम रुको रुको मुड़ो मुड़ो, ऐसे दंडवत प्रणाम, अरे क्या राजनीति आप कर रहे हो? ऐसी राजनीति पे हम तो कहते हैं ऐसी राजनीति छोड़ दिए होते, नहीं सांसद बनते, कम से कम अपना मान सम्मान स्वाभिमान बचा कर रहते, तो आने वाले दिनों में आप सांसद क्या, आप तो निर्विरोध चुन कर जाते, राज्यसभा सांसद बन गए होते। अगर इतना गिर के करना है तो अब राजभर समाज अपना स्वाभिमान खोने वाला नहीं है। इनको वो ईंट का जवाब पत्थर से घोसी की लोकसभा चुनाव के वहाँ की जनता देगी। अच्छा, एक बात बताइए, एक अंतिम सवाल है। इनका कहना, अभी आए थे, हम लोगों ने बातचीत भी की थी और जिस सभा को संबोधित कर रहे थे सुना भी था। इनका कहना है कि जब ये मंत्री बने, इस बार कैबिनेट मंत्री बने, तो खासतौर पर पंचायतों में जो ग्राम प्रधान हैं उनके अंदर एक ये जज्बा आया, एक हौसला आया कि हमारे बीच का ये दमदार व्यक्ति कैबिनेट मंत्री बन चुका है। देखिए, ये आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। उनको पंचायती राज मंत्रालय तो मिल गया है, लेकिन हम कहते हैं कि वो चुनावी मंत्री हैं। चुनाव बीतने के बाद उनको कितनी पावर रहती है और कब तक ये मंत्री बने रहते हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है। वह मंत्री नहीं रह पाएंगे चुनाव बीतने के बाद, उनको फिर योगी जी हटा देंगे। फिर योगी जी हटा देंगे, ये तो इनका कहना है। लेकिन उनका कहना था कि आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि आप लोगों के बीच से ही वह निकल कर एक दमदार मंत्री के तौर पर सामने आए। आप उसके लिए तो गर्व की बात कर रहे हैं जो धूप कर चाटने वाला हो। अरे कोई अब वो सम्मान वाले आदमी को लाइए जो सम्मानित हो, अपने जमीर को न बेचा हो। जो जमीर को बेचकर अगर सत्ता में जाना चाहता है तो ऐसे नेताओं को राजभर समाज उनको नकारने का काम करेगा। आप देख लीजिएगा, जो कहें कि इनको पंचायती राज मिला है ना, इनको एक और मंत्रालय मिला, आप ध्यान दीजिएगा। अल्पसंख्यक नहीं, उसको हज मंत्री कहते हैं, हज। और हज मंत्री का ये हुआ कि माननीय भाजपा में एक मंत्री जी हैं राजभर समाज के, अनिल राजभर जी, हमेशा कहे असलम राजभर जी, असलम राजभर जी, तो असलम राजभर जी के नाम से उनको हज मंत्रालय भी मिला है। और रही बात पंचायती, ये जा करके घोसी में जो प्रधान है, घोसी जिले में 121 राजभर प्रधान है, सभी को बुलाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप लोग वोट नहीं दोगे तो सरकार जाने के बाद हम आप लोगों की सारी कार्रवाई रोक देंगे। धमकियों के साथ उनको अपने यहाँ बुलाया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती उनसे वो वोट के लिए प्रचार और प्रसार सोशल मीडिया पर कराया जा रहा है कि आप लोग सोशल मीडिया पर डालिए कि अरविंद जी युवा हैं। अरे क्या युवा हैं? युवा होते तो आप सर नहीं झुकाते। भगत सिंह ने फांसी कबूल किया लेकिन झुकना नहीं सीखा, तो हम उस वंशज के हैं। महाराजा सुहेलदेव ने सर कटा दिया लेकिन किसी के सामने झुका नहीं, और तुम सत्ता के लिए जाकर झुक के दंडवत प्रणाम कर रहे हो। आपने पूरे समाज का सम्मान ले लिया। चलिए, एक अंतिम कमेंट आपसे, आप क्या कहेंगे? घोसी की जनता क्या विचार कर रही है? आप लोग तो वहाँ जाते रहते हैं, उनका क्या मानना है? देखिए, उनका यही मानना है कि इस बार उनको नकारेंगे सब। वहाँ की जनता जो है इस बार नकार दे, वो सर्वे भी करा चुके हैं, वहाँ से वो फेल हो रहे हैं। उनको पता है कि हम यहाँ से सीट नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम लोग को सुनने में आ रहा है कि वो गाजीपुर से टिकट लेने वाले हैं, ऐसा सुन रहे हैं हम लोग सूत्रों के माध्यम से। और वहाँ से भी वो नहीं जीत पाएंगे वो। अच्छा, आपके सूत्रों के माध्यम से उनको गाजीपुर से टिकट मिला। चलिए, अंतिम सवाल आपसे। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों को गर्व होना चाहिए, आप लोगों के बीच से एक दमदार व्यक्ति मंत्री बन गया है, ग्राम प्रधानों में खुशी की लहर है। देखिए, उनके कहने से कुछ तो होने वाला है नहीं। कौन कहते हैं कि हम लोग को गर्व होना चाहिए? पार्टी उनकी कहती है या कौन कहते हैं? वो खुद कहते हैं, जनसभा से खुद कहते हैं। तो उनको तो अपने बात के ऊपर गर्व होना चाहिए कि अगर हम इस तरीके से इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, पहले हम समाज के बीच में क्या बोले हैं, समाज के लिए वो क्या किए हैं, समाज उनके लिए क्या क्या सोचेगा, समाज के लिए क्या किए हैं, अपना गिनती में बताएं कि हम अपने समाज के लिए इतना या किए हैं। एक समाज का काम नहीं कर रहे हैं, एक भी वह आदमी समाज का काम नहीं किया है। आप देख लीजिएगा, एक भी समाज का काम नहीं किया है। वह जो भी काम किया है अपने परिवार के लिए किया है। वह आदमी आज सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, चाहे जो कुछ हो, वह केवल अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने समाज के बारे में कतई कभी नहीं सोचा है। अभी अब ST आरक्षण के बारे के मुद्दा में बात हो रही थी, हमारे सचिव महोदय बोल रहे थे कि सर्वे जो है जागो राजभर जागो करा रहा है, और वह कह रहे हैं कि मैं कराया हूँ। अरे, जैसा कि आपको दिखाए, जिस डेट में का हुआ है, जिस समय हुआ है, वो सारी प्रमाण आपके पास मिलेगा। ऐसा झूठ बोल करके समाज में काम करने का काम किए हैं, ऐसा झूठा अब एकदम कतई नहीं चलेगा। और जैसे कि हमारे वक्ताओं ने कहा कि वह ये तो कि उनकी कोई लड़ाई नहीं वहाँ पर होगी,
वह उनकी लड़ाई तो एकदम तीसरे नंबर की होगी। वो भी अगर बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे तो लड़ते लड़ते वो दूसरे पर आ सकते हैं। लेकिन चलिए, आज तो वक्त बताएगा कि हाँ। जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसको मिलेगा। लेकिन साफ तौर पर आप राजभर समाज में नाराजगी देख रहे हैं इस वीडियो के वायरल होने के बाद। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज रहे हैं यह उनका और हमारी विरासत का अपमान है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।